हम हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते ना, सूरह फातिहा पढ़ते हुए हम लोग क्या मांगते अल्लाह ताला से? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सीधे रास्ते पे चला। दुआ कर रहे ना, हर नमाज में दुआ कर रहे, सब कर रहे, अल्लाह हमको सीधे रास्ते पे चला। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तू इनाम किया। इनाम किस पर किया अल्लाह? सहाबा पे। सहाबा पे इनाम किया अल्लाह ताला। तो हम मांग रहे दुआ, अल्लाह हमें सहाबा के रास्ते पे चला। फिर उसके बाद क्या बोल रहे? अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हर नमाज में हम बोल रहे अल्लाह उनके रास्ते पे मत चला, अल्लाह उन लोगों के रास्ते पे मत चला जिन पर तेरा गजब हुआ, जिन पर तेरा अजाब आया, गजब हुआ, अल्लाह उनके रास्ते पे मत चला। कौन है इस आयत से मुराद? एक तरफ हम दुआ मांग रहे अल्लाह इनके रास्ते पे चला, अल्लाह इनके रास्ते पे मत चला। किसके रास्ते पे चला? अल्लाह हमें सहाबा के तरीके पे, सहाबा के रास्ते पे चला, लेकिन अल्लाह इन लोगों के रास्ते पे मत चला। गैरिल मग़दूब वलद्दाल्लीन से मुराद ईसाई और यहूदी है, ईसाई और यहूदी है। हम हर नमाज में दुआ मांग रहे अल्लाह ईसाइयों के तरीके पे मत चला, यहूदियों के तरीके पे हमें मत चला, लेकिन दिल में ख्वाहिश पूरी उन्हीं के तरीके अपनाने में है। दिल में ख्वाहिश उनके तरीके पसंद आते, जुबान से दुआ कर रहे अल्लाह उनका तरीका नहीं होना, लेकिन नया साल आया तो उन्हीं के तरीके पे एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर के ग्रीटिंग्स देना, मैसेजेस करना, ये फिर क्या है? ये इस्लाम नहीं होता। हम जो दुआ कर रहे उसके खिलाफ ही हमारा अमल है। अगर ऐसा है तो अल्लाह के लिए गौर करना। अब हम लोगों को सोचने की बात यह है, नहीं भाई, अब एक नौजवान आज सोचता है क्या ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। हमेशा हमारा इस्लाम रोकता है, हमारा इस्लाम खुशी से रोकता है, हमको कोई खुशी नहीं करने देते। ये सही इल्म नहीं रहने की वजह से आज नौजवान ऐसे सोच में पड़े हुए हैं। कॉन्वेंट स्कूलों में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई पढ़ते 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 अब उन्हीं की सोच, उन्हीं की ईदें अच्छी लगती, उन्हीं की सोहबत में रह के आज उनके जैसा नाचना गाना सब कुछ उनका पसंद आने लगा। अब वो सोचता है नहीं भाई, क्यों इतनी हमारे लिए पाबंदियां? इसीलिए आज नौजवान माँ बाप से छुप कर गुनाह करता। हमारी मुसलमान लड़कियां बुर्का पहनना पसंद नहीं है, इसलिए माँ बाप नहीं देख रहे तो जाके बुर्का उतार देते, कॉलेजों में बेपर्दा घूमते। हमारे नौजवान भी वही माँ बाप से छुप कर, माहौल से छुप कर गुनाह करते, क्योंकि वो दिल में सोच रहे कि इस्लाम इतनी पाबंदियां क्यों लगाता, इस्लाम हमारी आजादी छीन रहा है, इस्लाम हमारी ख्वाहिशात को मुकम्मिल नहीं होने दे रहा। तो याद रखो, याद रखो, इस्लाम किसी की आजादी नहीं छीनता, बल्कि इस्लाम पाबंदी लगाता है, कुछ हुदूद लगाता है। हुदूद का मतलब क्या है? जिस चीज में कुछ पाबंदियां ना हो, हुदूद ना हो, वो चीज फिर बेकार है, वो चीज नहीं चल सकती मेरे भाई। मिसाल के तौर पर एक स्कूल चलाते हैं हम, स्कूल में कुछ पाबंदियां होती ना, सुबह इतने बजे तुम लोग अंदर आ जाना, क्लासरूम में अटेंड होना, फिर दोपहर में इतने बजे खाने के लिए जाना, फिर शाम में इतने बजे छुट्टी होगी, ये पाबंदी है। अगर ये पाबंदी ना लगाए तो स्कूल चल सकता क्या? नहीं चलेगा। एक बच्चा बोलेगा नहीं भाई मैं 12 बजे आता हूँ, दूसरा बोलेगा मैं 1 बजे आता हूँ, तीसरा बोलेगा मेरे को मर्जी में आए जब चले जाता हूँ, नहीं चलता। इसी तरह एक दुकान चलाने वाला, एक कंपनी चलाने वाला, एक ऑफिस चलाने वाला, हर एक के लिए पाबंदियां हैं। तुम ये टाइम पे आएंगे, ये चीजें करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे। ये पाबंदियां नहीं है तो कोई ऑफिस, कोई कंपनी नहीं चलती। इसी तरह इस्लाम भी कुछ पाबंदियां लगाता है। ऐ मुसलमानों, तुम ये खाओगे, ये नहीं खाओगे, ये काम करोगे, ये काम नहीं करोगे। अगर ऐसा करोगे तो ही तुम सच्चे मुसलमान, ऐसा नहीं अपनी मनमानी करोगे तो फिर सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते।